देश में कोरोना वायरस की प्रचंड दूसरी लहर को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य संकट से निपटने के इंतजाम तेज कर दिए हैं। इस सिलसिले में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और तेज करने और दूसरे वैक्सीन ऑप्शंस पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। हाल में रूस की स्पुतनिक वी को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई थी। वहीं अब अमेरिका की 3 बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भी भारत में आने का रास्ता दिया गया है। ये कंपनियां हैं फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। इनमें से J&J की वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी भी दे दी गई है। कंपनी अब भारत में टीके के निर्माण और इसकी कीमत तय करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए फिलहाल भारत में 2 वैक्सीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और दूसरी है भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन। लेकिन 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले देश में केवल इन दोनों टीकों के भरोसे नहीं रहा जा सकता था। सरकार पहले ही सीमित डोजों के कारण विशेष आयु वर्ग के लोगों को ये वैक्सीन लगा रही थी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में जिस तेजी के साथ मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसे देखते हुए सरकार को दूसरे वैक्सीन निर्माताओं का रुख करना पड़ा। लेकिन इन कंपनियों में 2 की वैक्सीन के भारत में इस्तेमाल होने की संभावनाओं पर सवाल लग गया है। फाइजर और मॉडर्ना, ये दोनों अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनियां वैक्सीन निर्माण के मामले में काफी अनुभव रखती हैं। कोविड-19 की सबसे पहले वैक्सीन इन दोनों ने ही बनाई थी, जिनके अब तक नुकसानदेह होने की बात सामने नहीं आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इनके टीकों को सुरक्षित और प्रभावी कहा है। इसके बावजूद भारत में इनके इस्तेमाल होने का मामला अटक गया है। कैसे, आइए बताते हैं। सरकार की तरफ से विदेशी कंपनियों को भारत में उनकी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए तेजी से अप्रूवल देने की बात कही गई है। इसके बावजूद फाइजर और मॉडर्ना को वैक्सीन डोज उपलब्ध कराने में काफी समय लग सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों ने दूसरे देशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टीके उपलब्ध कराने को लेकर पहले से कमिटमेंट दिए हुए हैं। चूंकि वैक्सीन की जरूरत पूरी दुनिया में है, ऐसे में इन कंपनियों को अन्य देशों से किए अपने समझौतों को पूरा करने में समय लगेगा। जाहिर है, इससे भारत में इन कंपनियों की एंट्री में देरी होगी। मॉडर्ना ने तो पहले ही कह दिया है कि उसके पास पहले से काफ़ी ऑर्डर्स पेंडिंग है और उसे इन्हीं को सप्लाई करने में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, इसलिए वो नए ऑर्डर नहीं ले सकती। हालांकि कंपनी भारत में अपनी कोरोना वैक्सीन के निर्माण के संबंध में टाटा ग्रुप के साथ बातचीत कर रही है। सरकार के एक अधिकारी ने इंडिया टुडे के रिपोर्टर मिलन शर्मा को बताया, टाटा को लेकर किसी तरह की टिप्पणी करना मुश्किल है, ये उनका आपसी फैसला है। मॉडर्ना के साथ लगातार बातचीत हो रही है, उम्मीद करनी चाहिए कि वो भारत आने का फैसला लेगी। हालांकि आसान नहीं होने वाला, क्योंकि खुद अमेरिका ने मॉडर्ना से डील कर बड़ी संख्या में वैक्सीन डोज सप्लाई करने को कहा है। वहीं 10 अलग देशों को भी टीके मुहैया कराने हैं। इनमें अमेरिका के 30 करोड़, यूरोपियन यूनियन के 15 करोड़, जापान के 5 करोड़ और कनाडा, साउथ कोरिया के 5 करोड़ डोज शामिल हैं। दूसरे देशों के साथ पहले से हुए करार वाली कंडीशन फाइजर कंपनी के साथ भी है। अमेरिका की सरकार ने उसे पहले से 200 करोड़ डोज बनाने का ऑर्डर दिया हुआ है। इनमें से 60 करोड़ डोज इसी जुलाई तक सप्लाई करनी है। वहीं साल के अंत तक यूरोपियन यूनियन को 50 करोड़ डोज भेजने हैं। इतने बड़े ऑर्डर के पहले से पेंडिंग रहते हुए लगता नहीं कि फाइजर जल्दी ही भारत को भी डोज सप्लाई करने का कमिटमेंट देगी। इसके अलावा एक और वजह है। समाचार वेबसाइट द प्रिंट के मुताबिक फाइजर कंपनी भारत के साथ एक विशेष प्रकार के करार पर दस्तखत कर आगे बढ़ना चाहती है, जिसके लिए भारत सरकार राजी नहीं है। दरअसल फाइजर जिस प्रकार का बॉन्ड चाहती है वह बड़ा ही घालमेल वाला है। मोटामोटी कहें तो इसका मतलब है कि फाइजर की वैक्सीन लेने के बाद अगर लोगों में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट होता है तो कंपनी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी और ना ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। अब ऐसे में भला कोई भी सरकार अपने नागरिकों की जान खतरे में क्यों डालेगी। दूसरी बात यह कि फाइजर कोई भारतीय कंपनी भी नहीं है और ना ही यहाँ उसके वैक्सीन का कोई ट्रायल हुआ है। ऊपर से कंपनी जिम्मेदारी से भागने वाली शर्त थोपना चाह रही है। ऐसे में कोई भी सरकार वही करेगी जो भारत की मौजूदा सरकार कर रही है। वह फाइजर के मनचाहे बॉन्ड को स्वीकार करने को राजी नहीं है। इसलिए फाइजर कंपनी की वैक्सीनों के भारत में आने का मामला लटकना स्वाभाविक ही है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।